कैम शो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2025 में पूछा गया सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में से कौन सा क्वेश्चन हमको पूछा गया है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, इफ द फर्स्ट फोर ऑफ अ AP इज 3। फर्स्ट टर्म इज अ AP, फर्स्ट टर्म हमको दी गई है 3, एंड द सम ऑफ इट्स फोर टर्म्स इज इक्वल टू 1/5 of the sum of next four term, then the sum of first 20 terms is equal to how much। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए जो डेटा दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP वो 3 दी हुई है। इसका मतलब A इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास 3 है। एंड सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म, इसका मतलब क्या हुआ कि A1 प्लस फर्स्ट फोर टर्म का सम यानी कि S4 डायरेक्टली लिख सकते हैं। S4 इज इक्वल टू क्या है कि नेक्स्ट फोर टर्म सम का, नेक्स्ट फोर जो टर्म है उन सभी का क्या है, सम है। अभी नेक्स्ट फोर टर्म का अगर हमको सम करना है तो वो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो क्या आएगी, A5 आएगी। तो A5 A6 प्लस A7 प्लस A8 वो किसके इक्वल है, उसके फिफ्थ 1/5 है। इसका मतलब इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 5। अभी यहाँ पे S4 आया तो SN उसकी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। SN उसकी फॉर्मूला क्या होती है, N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू डी। S4 है, इसका मतलब N की जगह पे क्या पुट करना है, 4। तो यहाँ पे अगर हम N की जगह पे 4 पुट करेंगे तो क्या होगा, दोनों को साथ ही सॉल्व करते हैं। S4 यानी कि N की जगह पे 4, 4/2 यानी कि 2 आएगा। ब्रैकेट में 2 इंटू ए की जगह पे क्या है, 3 है। तो 2 इंटू थ्री क्या हो जाएगा, 6 प्लस N-1। N-1 यानी कि 4-1 वो होगा 3D इज इक्वल टू A5। अभी AN उसकी फॉर्मूला क्या होती है, A प्लस N-1 इंटू डी, यानी कि A5 मतलब क्या आएगा, A+4D। तो यहाँ पे आएगा A+4D प्लस A6 की जगह पे A+5D, A7 की जगह पे A+6D एंड A8 उसकी जगह पे A+7D डिवाइड बाय 5 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अभी इसका अगर हम सम करेंगे तो A प्लस A प्लस A प्लस A 4 टाइम्स है तो हो जाएगा 4A प्लस 4D प्लस 5D, 9D प्लस 6D वो हो जाएगा 15D प्लस 7D यानी कि 22D डिवाइड बाय 5। अभी ये 5 से इस साइड डिवीजन में, सामने की साइड मल्टीपल में 2 के साथ चला जाएगा तो 10 हो जाएगा। 10 इंटू 6 वो हो जाएगा 60 प्लस 10 इंटू 3 वो हो जाएगा 30D इज इक्वल टू 4। ए की जगह पे क्या है, 3 है। तो 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 प्लस 22D। इसको सामने की साइड भेज दो, इसको इस साइड ले लो। तो 30D-22D इज इक्वल टू 12-60। तो ये हो जाएगा 8D इज इक्वल टू -48। ये डिवाइड होगा 8 से तो 6 जा, यानी कि D इज इक्वल टू क्या मिल गया, -6। यानी कि डिफरेंस हमको मिल गया -6। ए की वैल्यू पता है, हमको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 20 टर्म का सम, यानी कि S20 हमको फाइंड आउट करना है। तो S20 इज इक्वल टू 20/2 यानी कि वो होगा 10। 2 इंटू वो होगा 6 माइनस 20-1 19 इंटू डी की वैल्यू क्या है, -6। तो यहाँ पे पुट कर देंगे -6। तो सॉरी यहाँ पे साइन प्लस है। 10 ब्रैकेट में 6 माइनस 19-6 वो होगा 114। तो 10 इंटू 6 माइनस 114 वो होगा -108। 10 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हो जाएगा -1080। इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ 20 टर्म, उसका आंसर क्या हो गया, 1080। फर्स्ट आंसर हमारा सही है। तो सबसे पहले क्या किया, ए की वैल्यू दी हुई थी, फर्स्ट फोर सम का सम दिया हुआ था तो उसको A4 लिख सकते हैं, S4। एंड उसके बाद नेक्स्ट फोर टर्म यानी कि A5 A6 A7 A8 उसका सम जो है वो क्या है, उसका फिफ्थ टाइम है तो डिवाइड बाय 5 किया। उसके बाद SN की फॉर्मूला AN की फॉर्मूला दोनों अप्लाई करके सिंप्लीफाई किया। डी मिला हमको, डी की वैल्यू पता हो गई, ए की वैल्यू पता हो गई, तो डायरेक्ट क्या फाइंड कर दिया, S20 फाइंड कर दिया। सिंपल क्वेश्चन था बहुत ही।